हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और मेरा नाम कपिल है। मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रात का 1 बज रहा है। और यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है जो न्यू एस्पिरेंट हैं। और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर कर देना, क्योंकि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनको कुछ लाभ हो सकता है इस वीडियो का, और वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो यह वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जो न्यू एस्पिरेंट है वो बहुत दुविधा में रहते हैं कि कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस जर्नी में कोचिंग का क्या रोल है, और क्या कोचिंग करेंगे तो कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम देना चाहिए अपने सिलेबस को, और कोचिंग के जो नोट्स बनवाए जाते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे सारे नोट्स बड़े पड़े हैं कोचिंगों के, ये संस्कृति IAS हो या दृष्टि IAS हो, जो हिंदी मीडियम में सर्वश्रेष्ठ कोचिंगें मानी जाती हैं बड़ी बड़ी, उन कोचिंग से मैंने कोचिंग की है। तो उनका क्या रोल रहा है, और मैंने 2 अटैम्प्ट दिए हैं जैसे कि UPSC के, तो उन अटैम्प्टों में मेरी क्या स्थिति रही है मैं आपको बताता हूँ। और इन नोट्सों से कभी क्वेश्चन बनते भी हैं या नहीं बनते हैं, और नोट्स अगर तुम बना रहे हो तो खुद के बनाना चाहिए या वही कोचिंग के नोट्सों पर रिलाइज करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें, और इस वीडियो को हो सके तो सभी लोगों को शेयर करना चाहिए इस वीडियो को। तो मेरा मानना है सबसे पहले कि जो न्यू एस्पिरेंट है उनको सबसे पहले बिना कोचिंग ज्वाइन किए NCERT को 2-2 3-3 बार रीडिंग करना चाहिए अच्छे ठीक तरीके से, और उसको नोट्स भी बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोचिंग आप कर रहे हो, कोचिंग में आप 2, ढाई, 3 लाख रुपए फीस जमा दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है? NCERT है। कोचिंग वाले ही बोलते हैं NCERT पढ़ना है आपको 6 से लेकर 12 तक की। और मैंने वीडियो भी बनाई है पहले NCERT के बारे में कि कौन कौन सी NCERT पढ़ना है, और मैं बनाता रहूँगा आगे वीडियो इस मामले में NCERT में। तो कोचिंग वाले बताते हैं कि आपको NCERT पढ़ना ही है, ठीक है। और जब वो कोचिंग के जो नोट्स हैं वो डिक्टेट कराते हैं, तो मेरा मानना है कि NCERT से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, वो डिक्टेट करवा देते हैं बेसिक। और अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हो तो बेसिक कोई भी बुक पढ़ लो, घटिया से घटिया क्वालिटी कोई बुक उठा लो, वहाँ से आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर उस पर आप रिलाइज करोगे तो वहाँ से क्वेश्चंस भी सारे बन जाते हैं। तो मेरा मानना है कि कोचिंग में कहीं ना कहीं आपका पैसा देने का एक माध्यम है, और ये हुआ बना रखा है कि कोचिंग सिलेक्शन आप देखने, सिलेक्शन उठा के देख लेना कोचिंग से कितने हो रहे हैं। और किसी टॉपर की आप बात सुनना, उनका जो इंटरव्यू है उनको सुनने की कोशिश करना। तो उन्होंने क्या किया है कि खुद के नोट्स बनाए हैं सारे, और खुद के नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका रहता है कि सिलेबस उठाओ, PYQ उठाओ, सिलेबस हर एक सिलेबस को तोड़ो ठीक से। सिलेबस तोड़ने के बाद आपको ये पता चलेगा किस टॉपिक पे कितना नोट्स बनाना है। दूसरी बात, अगर आप PYQ देखते हैं तो PYQ देखने से आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक क्या कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसको आपको उस आधार पर पढ़ना होता है, और हर एक टॉपर ही बताता है, ठीक है। इसीलिए उनका बार बार सिलेक्शन होता है, और बार बार उनका प्री निकलता है, मेंस निकलता है, इंटरव्यू होता है, रैंक लगती है UPSC में। ये खास बात है। अगर आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग हिंदी मीडियम में 2.5 और 3 साल के बीच में कोचिंग चलती है। मैंने भी कोचिंग की है, मुझे पता है, 2.5 और 3 साल, ठीक है। और आप फिर फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो, फर्स्ट अटैम्प्ट देने पर आपका नहीं हुआ तो 4 साल कंप्लीट निकल जाती हैं, पता नहीं चलता है, और धीरे धीरे टाइम टू टाइम निकलता जाता है हर साल। तो मेरा मानना है कि अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं तो कोचिंग के चक्कर में ना ही पढ़ें तो बेटर है। इससे बेटर है कि आप कोई मेंटर की सहायता ले सकते हैं, जिसमें आपकी कॉपी चेक हो सकती हैं, गाइड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट है जो मिस गाइडेंस में लगे हैं तैयारी करने के लिए, उनको पता नहीं है, सिलेबस का पता नहीं है, तैयारी किए जा रहे हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो उसके लिए मेंटर बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो मेंटर की भूमिका निभाते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर आ जाएंगे। तो मेरा मानना है कि सबसे एक इम्पोर्टेंट है कि आपको लिखना आना चाहिए, जो मेंस के लिए ज़रूरी है, आंसर राइटिंग, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और PYQ देखो, उससे ये पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो उन टॉपिकों को कवर कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो खुद के, प्री के लिए, मेंस के लिए। और कोचिंग के चक्कर में ना ही पढ़ें, क्योंकि कोचिंग का नोट्स कहीं काम आने वाला नहीं है। जो डिक्टेट कराते हैं NCERT में दिया है ऑलरेडी पहले से, वो आपको NCERT पढ़ना ही है कंपलसरी। तो मेरा मानना है कि आप कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं एस्पिरेंट कि कोचिंग कर लिए, और जो लोकल के कुछ लोग हैं वो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सोचते हैं कि कोचिंग के बिना कुछ होगा नहीं। और कई लोगों के पास रुपये भी नहीं होता, पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा हो तो बात ही अलग है, फिर वो अपने हिसाब से डिसीजन ले कि कोचिंग करना है। मेरा मानना तो पहले नहीं करना है, क्योंकि मेरे कई एस्पिरेंट, मेरे दोस्त हैं कई, उनका निकला भी है प्री, मेंस, इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट भी आया है, और लिस्ट में नाम भी है, अलका त्रिपाठी, आप जान सकते हो। तो ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनका हुआ है।
तो उनका कई लोगों का कोचिंग में पढ़ते पढ़ते हो जाता है, मगर उनका बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त रहता है। कई लोगों ने बिल्कुल कोचिंग भी नहीं की तो उनका निकला है, उन्होंने कोई कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़े तब भी उनका निकला है। तो आप देख सकते हैं, मैं तो मना ही करूँगा कोचिंग ना ही ले, वो ज़रूरी है, क्योंकि आप कोचिंग लेंगे तो उसमें टाइम बहुत जाता है। ठीक है, दूसरी बात, आपकी तैयारी उस लेवल पर नहीं हो पाती। आपने पता चला कोचिंग करते करते कि मुझे जो पढ़ना था वो पढ़ा ही नहीं मैंने, जिस पे पकड़ बनाना चाहिए वो बनी नहीं पकड़, तो नहीं होगा ना इस वजह से, क्योंकि आपको इंटरनल एनालिसिस PYQ देखना है, सिलेबस देखना है, उसको कवर करना है ठीक से, जब भी कुछ होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।